हाय दोस्तों, आज का चैप्टर है टाइम एंड वर्क। इसका एक फॉर्मूला है टाइम इनटू कैपेसिटी बराबर वर्क डन। टाइम का मतलब समय, क्षमता और कार्य। समय और क्षमता का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्य आता है। इस बेसिक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले हमारे और बनते हैं। पहला, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। वैसे ही कैपेसिटी से कर लेते हैं, कैपेसिटी बराबर वर्क डन अपॉन टाइम। इसके तीन डेरिवेटिव्स है हमारे पास, इसी से बने हैं। एक बार हम टाइम को कांस्टेंट करेंगे और एक बार कैपेसिटी को कांस्टेंट करेंगे और एक बार वर्क डन को कांस्टेंट करेंगे। जब टाइम को कांस्टेंट करते हैं तो कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू वर्क डन होता है। इसका मतलब ये होता है कि कैपेसिटी अगर बढ़ाएंगे हम तो वर्क डन भी बढ़ेगा, अगर कैपेसिटी घटाएंगे तो वर्क डन भी घटेगा। सेकंड, इफ कैपेसिटी इज कांस्टेंट मींस अगर क्षमता बराबर है तो रिजल्ट क्या होगा? टाइम प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। समय वर्क डन के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समय कार्य के प्रोपोर्शनल होगा। अगर समय जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे कार्य भी बढ़ेगा, जैसे जैसे समय घटाओगे वैसे वैसे कार्य बढ़ेगा। थर्ड नंबर सबसे अलग है। इफ द वर्क डन इज कांस्टेंट, अगर कार्य हमारा इक्वल है, बराबर है, चेंज नहीं हो रहा है। कि का मतलब कांस्टेंट मीन्स चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, एक जैसा है, तो क्या होगा? टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, मतलब समय व्युत्क्रमानुपाती है क्षमता के। अगर समय बढ़ाओगे तो क्षमता घटेगी, अगर समय घटाओगे तो क्षमता बढ़ेगी। इन तीनों डेरिवेटिव्स का मतलब मैंने समझा दिया। अब एक एक डेरिवेटिव का हम अलग अलग इससे बनने वाले कितने सारे क्वेश्चन हैं ये सब देखेंगे। बट अभी हम लोग एलसीएम के यूज समझते हैं कि क्या ज़रूरत होती है एलसीएम की हमें। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसी के माध्यम से समझाऊंगा। एलसीएम क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है और बुक में कैसे इसका यूज़ किया जाता है, और क्या एलसीएम अगर गलत हो जाए तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो तीन सवाल हैं हमारे पास एलसीएम से रिलेटेड। तो हम सवाल अपना देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन तथा 30 दिन में क्रमशः पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने तीन तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब हम तीन तरीके से एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। वैसे अगर हम एलसीएम की पूरी क्लास लगाएंगे, 20 और 30 दिन है, समय का हम लोग एलसीएम ले लेंगे 60। अगर हम बेसिक तरीके से एलसीएम निकालें, अगर एलसीएम कैसे निकालेंगे? 20 और 30, ये है, इनका गैप देखो 10, ये है डिफरेंस। डिफरेंस से हम देखते हैं कि ये दोनों नंबर कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अगर ये दोनों नंबर कट रहे हैं तो हम एक ही को काट देते हैं। तो अगर हमने 30 को काट दिया तो 3 आया, 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 में 60, ये हमारा मिल जाएगा एलसीएम। तो हमने 60 एलसीएम ले लिया। 60 एलसीएम का मतलब 60 कार्य हो गया।
60 तो कुछ नहीं होता है, इसमें यूनिट लिख लेते हैं हम। नंबर हम यहाँ से लेंगे, एक यूनिट चढ़ाएंगे। यूनिट एक हमें नाम देना होता है कि कार्य क्या है, तो हमने नाम दे दिया 60 यूनिट। तो 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट पर डे। कैपेसिटी का मतलब हमारा यही होता है। कैपेसिटी का मतलब 3 यूनिट पर डे। ऐसे ही अगर बी का क्षमता निकालना है हमको, तो 30 का भाग 60 में देंगे। क्यों देंगे, देखिए हमारे पास हर चीज़ का रीज़न है। जब हमको कैपेसिटी निकालना होता है तो वर्क डन अपॉन टाइम करते हैं। देखिए हमको क्षमता निकालनी है, तो समय ये है, कार्य ये है, तो कार्य बटे क्षमता, तो ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट पर डे। अब दोनों मिल के काम करेंगे, तो ये एक दिन में 3 यूनिट करता है, ये एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो ये दोनों मिल के एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, मतलब 5 यूनिट पर डे। अब हमको अगर दोनों को मिला के समय निकालना है, तो 60 बटे 5 कार्य बटे क्षमता, 60 बटे 12 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये जब एलसीएम हमने निकाला था, अगर ये गलत हो जाए तो क्या आंसर गलत आएगा। तो चलो मान लेते हैं एलसीएम हमने धोखे से 120 निकाल लिया, इसका डबल हो सकता है, कुछ इसमें गड़बड़ हो गई हो, निकाल लिया। तो हमारी कैपेसिटी कितनी आएगी, 120 यूनिट कार्य मान लेते हैं। तो 20 छक्का 4, 6 4 10, 10 का भाग दे 2 12, मतलब एलसीएम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखिए कि वैल्यू जरूर बढ़ जाएगी। अब ऐसे ही ये थर्ड जो कॉन्सेप्ट है, ये बुक का कॉन्सेप्ट है। बुक वाले क्या करते हैं ये देखना है हमको। बुक वाले एलसीएम पहले नहीं लेते, कार्य को ये 1 यूनिट सपोज करते हैं, इनका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो 10-20 दिन में 1 यूनिट कार्य, तो एक दिन में 1/20 यूनिट, 1/20 यूनिट पर डे, ये हो जाएगा 1/30 यूनिट पर डे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, 1/20 यूनिट पर डे प्लस 1/30 यूनिट पर डे। अब हमको इसका समय निकालना है, तो ये आएगा 1/20 प्लस 1/30, है ना, बिल्कुल क्लियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो 12 दिन आएगा। तो हमें क्या पता चला, मतलब एलसीएम का यूज है, लेकिन अगर गलत हो जाए तो आंसर गलत नहीं आएगा, बस इतनी छोटी सी बात। बाकी अभी इसके बाद में मैं इनसे रिलेटेड, ये डेरिवेटिव से रिलेटेड मैं क्वेश्चन, बेसिक मेथड, शॉर्टकट और जो उसके डेप्थ में जो चीज़ होगी बताने वाली, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।